नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसके विरासतों से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग ने हाल फिलहाल में अपनी प्लेलिस्ट में एक डांस की प्लेलिस्ट जो है वह जोड़ी है और उसमें कुछ के बारे में हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं। यानी भारत में नृत्य का कैसे उद्भव हुआ, शास्त्रीय नृत्य क्या है और साथ साथ जो है उसमें तांडव और लास्य नृत्य क्या है, इन सब की चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। अलग अलग वीडियोस जो है वो उसमें अवेलेबल हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग एक जो है वो श्रृंखला आज लेकर आए हैं जिसमें हम लोग यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोक नृत्य क्या है और लोक नृत्य का क्या महत्व है, भारत में लोक नृत्य का क्या महत्व है। तो इसमें संक्षिप्तता से हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कि लोक नृत्य जो है वह भारत की जो परंपरा है, यानी शास्त्रीय नृत्य से पहले भारत में लोक नृत्य का विकास हो गया। यानी इसकी परंपरा हजारों वर्षों से मौजूद है। लोक नृत्य पहले आते हैं और शास्त्रीय नृत्य की कला बाद में। निश्चित है कि शास्त्रीय नृत्य एक रिफाइंड डांस है, तो रिफाइंड जो डांस होगा वो पहले रॉ डांस जो है वह के बाद ही आएगा। रॉ फॉर्म ऑफ डांस जो है वह पहले होगा और रिफाइंड फॉर्म ऑफ डांस जो है वह बाद में होगा। तो लोक नृत्य एक रॉ फॉर्म ऑफ डांस है और शास्त्रीय नृत्य एक रिफाइंड फॉर्म ऑफ डांस है, तो उसके बाद की संकल्पना है। इसलिए लोक नृत्य पहले है भारत में, तो हजारों वर्षों से इसकी चर्चा हमें मिलती है। पाषाण कालीन जो है वह कुछ जो है वह चित्रकला जो हमें प्राप्त हुई है, उस चित्रकला में भी वाद्य यंत्र बजाते हुए जो है वह कुछ चित्रकला जो है वह मिलते हैं। निश्चित है कि वाद्य यंत्र आदि की जो उपस्थिति है, नृत्य की जो उपस्थिति, नृत्य की कुछ मुद्राएं भी मिलती हैं चित्रकला में। यह नृत्य कला को बताती है कि नृत्य कला मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, अगर पुरातत्व के जो है वह दृष्टिकोण से भी देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मूर्ति कला जो है वह मिलती है, कांस्य की नर्तकी। और कांस्य की नर्तकी ही नहीं, केवल इसके अलावा मृदभांड की भी नर्तकियां जो है वह की मूर्ति मिली है। तो ऐसी स्थिति में हमें नृत्य कला की उपस्थिति का पूरा पुष्ट प्रमाण हमारे जो है वह सामने मौजूद है, जिसमें नृत्य कला हमारे यहाँ हजारों वर्षों से, यानी आज से 5000 10,000 साल पहले से भारत में मौजूद रही है नृत्य कला। और यह नृत्य कला दरअसल लोक नृत्य के रूप में ही है। क्यों? क्योंकि इसी को हम लोग रॉ फॉर्म ऑफ डांस कह रहे हैं, तो ये लोक नृत्य के रूप में ही है। और ये लोक नृत्य की परंपरा आज कहाँ मौजूद है? तो हमारे ग्रामीण समाज में, हमारे जनजातीय समाज में जो है वो प्रचलित थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और केवल ग्रामीण समाज और जनजातीय समाज में ही नहीं, बल्कि जो कृषक समाज है, ग्रामीण समाज के अंतर्गत जो कृषक समाज है उसका भी अंग है। और अब तो कई जो है वह लोक नृत्य ऐसे हैं जो नगरीय समाज के द्वारा भी स्वीकार कर लिए गए हैं, जिसमें हम लोग जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध जो है वह नृत्य के रूप में जो हम लोग देखें तो गरबा है या भांगड़ा है, जो ऐसे नृत्य हैं जिसको कि अब जो है वह स्वीकार किया जा चुका है, नगरीय समाज का भी अंग बन चुका है ये। अब ये नृत्य जो है वह क्या है? सामान्य जन का नृत्य है। यानी लोक नृत्य कैसा नृत्य है? सामान्य जन का, यानी विशिष्टता की आवश्यकता नहीं है और इसमें खास मुद्राएं नहीं होती हैं। जबकि जो है वह शास्त्रीय नृत्य में खास मुद्राएं होती हैं, उनमें हाथों की, आंखों की, गले की, गर्दन की, सब की जो है वह मुद्राएं हैं, पैरों की मुद्राएं हैं। इनमें मुद्राओं की आवश्यकता नहीं होती है और ये जो है वह खास मुद्रा नहीं, बल्कि ये सामान्य जन का नृत्य जो है वह है। इन नृत्यों में हम लोग जो है वह क्या देखते हैं? तो उल्लास, उमंग, इसकी प्रधानता है। जबकि शास्त्रीय नृत्य में जो है वह क्या है? लघु नाटिका, एक प्रकार का नाटिका का मंचन है। जबकि यहां पर नाटिका का मंचन नहीं, यहां उल्लास और उमंग में, जैसे भांगड़ा करना है तो क्या है? उल्लास और उमंग। जब भी कोई मांगलिक अवसर होगा हम भांगड़ा करेंगे। गरबा जो है वह नवरात्रि के त्योहारों में गरबा किया जाता है, तो वह क्या है? उल्लास और उमंग से जुड़ता है। यानी यह सामान्य जन का और उल्लास और उमंग से जुड़ा हुआ है लोक नृत्य। लोक नृत्य जो है एक प्रकार का कहा जाता है कि एक प्रकार की सामुदायिकता जो है वह को दिखाता है। जैसे शास्त्रीय नृत्य का मंचन जो है वह अधिकांशतः जो है वह एकल होता है। ध्यान से समझिएगा, शास्त्रीय नृत्य का मंचन अधिकांशतः एकल होता है। हालांकि वहां पे भी कई कलाकार एक साथ नृत्य करते हैं, लेकिन सामान्यतः एकल होता है। लेकिन लोक नृत्य का मंचन कैसे होता है?
तो लोक नृत्य जो है का मंचन सामुदायिकता में होता है, यानी एक साथ कई नर्तक या नर्तकियां साथ साथ जो है नृत्य कर रहे होते हैं, यानी ये सामुदायिकता का एहसास करा रहा होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यह ग्रामीण समाज और जनजातीय समाज से जुड़ा हुआ है, और ग्रामीण समाज और जनजातीय समाज में सामुदायिकता का पहलू बहुत ही सशक्त पहलू है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विभिन्न मांगलिक अवसरों पर या उत्सवों में इस प्रकार का नृत्य जो है किया जाता है। जनजातीय जो है वह पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें किया जाता है, या जो है वह कृषि की फसल जब काटी जाती है उस समय किया जाता है, लोहड़ी मनाई जाती है उस समय किया जाता है। यानी इस प्रकार के नृत्य जो है वह का हम लोग देख सकते हैं कि विभिन्न मांगलिक अवसर, कोई भी मांगलिक अवसर है, कोई भी त्यौहार है, कुछ भी उत्सव होता है, उस समय हम लोग लोक नृत्य की परंपरा देखते हैं। और ऐसे नृत्य का विस्तार जो है वो क्षेत्रीय प्रकृति का ही होता है, यानी एक नृत्य जो है वह दूसरे नृत्य क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। जैसे मान लीजिए कि असम है तो असम में बिहू नृत्य ही प्रचलित है, तो गुजरात है तो गुजरात में गरबा है, और जो है वह अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो वहां पर भांगड़ा है। लेकिन हालांकि इस ग्लोबलाइजेशन के युग में आज जो भूमंडलीकरण का युग है, उस भूमंडलीकरण के युग में इसका विस्तार जो है वह हुआ है, और इसका विस्तार जो है वह फिल्मों के माध्यम से, टीवी सीरियल्स के माध्यम से इसका विस्तार जो है वह हम लोग देखते हैं कि एक क्षेत्र का नृत्य दूसरे क्षेत्र में अब जो है वह पहुंच रहा है, और ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन है। बावजूद इसके हम लोग यह देखते हैं कि जो नृत्य है वह क्षेत्रीय प्रकृति का ही जो है वह होता है अधिकांशतः। और लोक नृत्यों में जो है वह कई नृत्य ऐसे होते हैं जो महिला और पुरुष दोनों के लिए पृथक पृथक होते हैं। कई नृत्य होते हैं जिसमें महिला और पुरुष का भागीदारी समान एक साथ जो है वह होती है। इसमें भी जो है वह देखते हैं हम लोग कि ग्रामीण समाज यानी कृषक जो समाज है, कृषक समाज में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग नृत्य के प्रावधान हैं, जबकि जनजातीय समाज में महिला और पुरुष दोनों के एक साथ नृत्य का प्रावधान है। तो जनजातीय समाज जो है वह थोड़ा खुला समाज है, महिला और पुरुष की भागीदारी जो है इक्वल है, इक्वलिटी पर है, और जबकि ग्रामीण समाज, कृषक समाज एक पुरुष सत्तात्मक समाज है, इसलिए पुरुषों के लिए अलग नृत्य और महिलाओं के लिए अलग नृत्य। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह नृत्यों को जो है वह देखते हैं। हालांकि आज वर्तमान समय में हम लोग यह देखते हैं कि यह भेद समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है भेद? क्योंकि अब हम ग्लोबलाइजेशन के युग में आ गए हैं। अब जो है वह महिलाएं सशक्तिकरण जो है वह की जो है वह सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं, और इस महिला सशक्तिकरण के युग में, ग्लोबलाइजेशन के युग में अब यह भेद जो है वह काफ़ी टूट रहा है। इसलिए अब लोक नृत्यों में भी अब दोनों की भागीदारी ग्रामीण समाज में भी साथ साथ दिख रही है। खैर चलिए, आइए हम लोग जो है वह देखने का प्रयास करें कुछ पिक्चरों के माध्यम से। जैसे ये भांगड़ा डांस, अब भांगड़ा डांस में देखिए यहाँ भागीदारी जो है पुरुषों और महिलाओं दोनों की जो है वह है, जो पंजाब का एक नृत्य है। लेकिन भांगड़ा ओरिजिनल फॉर्म में जो आया था वह जो है केवल पुरुषों के लिए नृत्य था, पुरुषों के लिए, जबकि जो है वह पंजाब में ही महिलाओं के लिए जो नृत्य, ग्रामीण महिलाओं के लिए नृत्य था, वह था गिद्धा। लेकिन आज जो है वह हम लोग देख रहे हैं कि भांगड़ा में जो है वह क्या है, तो स्त्रियों की भी भागीदारी हम लोगों को बहुलता से देखने को मिलती है। इसके बाद यह जो है वह नृत्य भी जो है वह भांगड़ा है। यह नृत्य जो है वह हमारा है वो थिरियाट्टम, और थिरियाट्टम जो है वह नृत्य कहाँ का, तो केरल का, जिसमें साज सज्जा पर जो है वह विशेषता देखी गई है। और याद कीजिए कि केरल में ही एक कथकली है जिसमें चेहरे के को रंगा जाता है, और जो है वह थिरियाट्टम में भी जो है वह क्या है, चेहरे के कलर को रंगा गया है, और ये वहाँ से कहीं ना कहीं इंस्पायर होता हुआ जो है वह दिखाई देता है। तो ये केरला का प्रसिद्ध डांस। यह जो है वह बिहू, और इस बिहू में देखिए सामुदायिकता, कहीं भी हम लोग कोई भी नृत्य जो है वह देखेंगे, लोक नृत्य में सामुदायिकता, अकेले नृत्य नहीं है, अकेले नृत्य का मंचन नहीं है। शास्त्रीय नृत्य में अकेले नृत्य का मंचन हमें बहुत आसानी से, सरलता से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सामुदायिकता, बिहू में भी जो है वह देखिए स्त्री और पुरुष दोनों की भागीदारी जो है वह देखने को मिलती है। ये जो है वह तिमली डांस है, और तिमली डांस जो है वह कहाँ, तो ये गुजरात में ये तिमली डांस, यहाँ पर भी जो है वह आप देखिएगा तो पुरुष और जो है वह महिलाओं दोनों की भागीदारी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद ये जो डांस है ये गरबा, और गरबा जो है वह गुजरात में भी जो है वह गरबा का नृत्य जो है वह होता है। और ये जो है वह हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों की भागीदारी, हालांकि इस स्त्री प्रधान नृत्य माना जाता है गरबा को, लेकिन भागीदारी अब दोनों को देखने को मिलती है। यह रऊफ नृत्य है, और रऊफ नृत्य कहाँ, तो कश्मीर की वादियों में रऊफ नृत्य जो है, हालांकि जम्मू क्षेत्र में भी रऊफ नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। तो ये रऊफ नृत्य जो स्त्रियों के लिए माना जाता है।
और यह नृत्य है गिद्धा, जो पंजाब में जो है वह महिलाओं के लिए जो है वह नृत्य जो है वह माना जाता है। तो लोक नृत्य के संदर्भ में संक्षिप्तता से जो है वह हम लोग जानकारी जो है वह यहीं तक। मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।